दोस्तों, पूरी दुनिया पर राज करोगे, यह एक चीज हमेशा साथ रखना। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत कहीं खो गई है, उसकी प्रार्थनाएं कहीं पहुंच नहीं रही और जितनी कोशिश वह कर रहा है उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ग्रहों की चाल बदलती है, परिस्थितियां बदलती है और कई बार एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव इंसान के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए विशेष संकेत लेकर आ सकते हैं। इसे किसी डर की तरह नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, श्रद्धा और सावधानी के साथ समझिए। जी हाँ, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे प्रभावशाली ग्रह ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ती है तो जीवन में उतार चढ़ाव के साथ साथ परिवर्तन के अवसर भी बन सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को जल्दबाजी करने के बजाय अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। जिन कामों में लंबे समय से रुकावट महसूस हो रही थी, उनमें धीरे धीरे रास्ता खुल सकता है। जिन लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष किया, उन्हें किसी समाचार, अवसर, बातचीत या नए निर्णय के माध्यम से राहत का संकेत मिल सकता है। दोस्तों, आज की बात केवल धन दौलत तक सीमित नहीं। असली परिवर्तन तब शुरू होगा जब इंसान अपने भीतर विश्वास पैदा करता है। पैसा, घर, वाहन और प्रतिष्ठा जीवन के हिस्से हैं, लेकिन मानसिक शांति, परिवार का प्रेम और अपने निर्णयों पर भरोसा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आज जो बात बताई जा रही है उसे अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक परंपरा और सकारात्मक संकल्प की तरह समझे। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी बेहद प्रभावशाली दिखाई देते हैं। उनके पास बहुत अधिक धन नहीं होता, फिर भी लोग उनकी बात सुनते हैं। उनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं होती, फिर भी लोग सलाह लेने उनके पास पहुंचते हैं। ऐसा केवल उसकी चमत्कार की वजह से नहीं होता, उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, धैर्य, व्यवहार और सकारात्मक ऊर्जा का मेल होता है। जब इंसान स्वयं पर विश्वास करता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपनी बात शांतिपूर्ण रखता है तो उसका प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग आपको सम्मान दें, आपकी बात को गंभीरता से ले और आपके जीवन में सकारात्मक अवसर बढ़े, तो सबसे पहले अपने भीतर का डर कम करना होगा। किसी भी व्यक्ति के नाम या शक के आधार पर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। हर परेशानी का कारण कोई दुश्मन या कोई छिपी हुई शक्ति ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार गलतफहमी, आर्थिक तनाव, जल्दबाजी और संचार की कमी भी रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। अब बात करते हैं दोस्तों उस छोटे से धार्मिक उपाय की, जिसे कई लोग सकारात्मक संकल्प के रूप में अपनाते हैं। इसलिए आपको 2 सरल चीजों की आवश्यकता होगी। तुलसी के 2 स्वच्छ पत्ते और 2 साबुत इलायची। यह कोई महंगा उपाय नहीं है और न ही इसके लिए किसी कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता है। तुलसी को भारतीय परंपरा में पवित्रता और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है, जबकि इलायची को शुभता और सुगंध का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए, अपने पूजा स्थान को साफ कीजिए। तुलसी के पौधे से श्रद्धा पूर्वक 2 स्वस्थ पत्ते लीजिए और 2 साबुत इलायची अपने पास रखिए। पूजा स्थान पर भगवान के सामने दोनों चीजें कुछ समय के लिए रख दे। यदि आपके पास दीपक या अगरबत्ती जलाने की परंपरा है तो श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर अपने मन की बात भगवान के सामने रखिए। आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन से भय, भ्रम और नकारात्मकता दूर कीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए और मुझे किसी भी गलत मार्ग से बचाइए। इसके बाद तुलसी के दोनों पत्ते और दोनों इलायची को दाहिने हाथ से
उठाकर अपने पर्स या जेब में रख सकते हैं। इसे चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय अपने सकारात्मक संकल्प का प्रतीक मानिए। जब भी आप इन्हें देखें, स्वयं को याद दिलाइए कि आपको धैर्य रखना है, गलत निर्णय से बचना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है। अगले 24 घंटे में यदि कोई बड़ा निर्णय आपके सामने आता है तो केवल भावनाओं में आकर निर्णय मत लीजिए। यदि किसी व्यक्ति से बहस हो रही है तो कुछ समय शांत रहिए। यदि पैसे से जुड़ा कोई प्रस्ताव सामने आता है तो उसकी पूरी जानकारी जांचिए। यदि कोई नौकरी, व्यापार या निवेश का अवसर मिलता है तो केवल लालच देखकर आगे मत बढ़िए। दस्तावेज पढ़िए, सलाह लीजिए और फिर फैसला कीजिए। ग्रहों की चर्चा हमें सावधानी और आत्मचिंतन की प्रेरणा दे सकती है, लेकिन वास्तविक जीवन में सही निर्णय हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कई लोग अपनी परेशानियों के कारण हर व्यक्ति पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कोई उनकी सफलता से जलता है या कोई उनकी संपत्ति छीनना चाहता है। यदि आपको भी ऐसा महसूस होता है तो पहले वास्तविक परिस्थितियों को समझिए। बिना प्रमाण किसी रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी को दुश्मन मान लेना आपके जीवन में और तनाव पैदा कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के नाम के शुरुआती अक्षर को देखकर उसके बारे में नकारात्मक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार वास्तव में आपको परेशान कर रहा है तो दूरी बनाना अलग बात है और बिना प्रमाण आरोप लगाना अलग बात है। अपने आर्थिक दस्तावेज सुरक्षित रखिए, जरूरी कागजात व्यवस्थित रखिए। साथ ही दोस्तों, पासवर्ड सुरक्षित रखिए और किसी भी महत्वपूर्ण लेन देन में सावधानी बरतिए। यही वास्तविक सुरक्षा है। अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जिसका इंतजार शायद आप लंबे समय से कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति से दोबारा बातचीत शुरू हो सकता है, कि रुका हुआ भुगतान धीरे धीरे आगे बढ़े, नौकरी में कोई जिम्मेदारी बढ़े या व्यापार में कोई नया ग्राहक मिले, परिवार से जुड़ी कोई चिंता कम हो। यह सभी परिवर्तन छोटे लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं छोटे बदलाव से बड़ा रास्ता तैयार होता है। याद रखिए, भाग्य केवल अचानक मिलने वाली दौलत का नाम नहीं है। भाग्य का अर्थ सही समय पर सही अवसर मिलना भी है, और अवसर तभी परिणाम में बदलता है जब इंसान मेहनत करता है। आपने पिछले कुछ वर्षों में जो संघर्ष किया है उसे बेकार मत समझिए। कठिन समय ने आपको जो अनुभव दिया है वही आगे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जिसने मुश्किल समय देखा है वह अच्छे समय की कीमत समझता है। इसलिए यदि अभी जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो निराश मत होइए। आपके जीवन में सही समय जरूर आएगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए और कड़ी मेहनत कीजिए। दोस्तों, कभी कभी देर का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार जीवन हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। एक दरवाजा बंद होता है ताकि दूसरा दरवाजा खुल सके। एक अवसर छूटता है ताकि उससे बेहतर अवसर के लिए जगह बन सके। दोस्तों, इसलिए अगले 24 घंटे में किसी भी नकारात्मक घटना को देखकर तुरंत यह मत मान लेना कि सब कुछ खराब हो गया। परिस्थितियों को समझिए, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए। किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। विशेष रूप से धन और रिश्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचिए। दोस्तों, एक और बात, यदि आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो मंगलवार या शुक्रवार को जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। किसी कन्या, बुजुर्ग, जरूरतमंद व्यक्ति या भूखे व्यक्ति को भोजन अथवा अपनी क्षमता के अनुसार सहायता देना एक सुंदर मानवीय कार्य है। दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा की भावना से किया जाना चाहिए। मंदिर जाकर प्रार्थना करना भी आपके मन को शांति दे सकता है। भगवान से कुछ मांगते समय केवल धन न मांगे, बुद्धि मांगिए, धैर्य मांगिए, सही निर्णय लेने की शक्ति मांगिए और अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगिए। क्योंकि यदि बुद्धि और विवेक साथ हो तो धन कमाने के रास्ते भी खोजे जा सकते हैं और गलत परिस्थितियों से बचने की क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो श्रद्धा से माता का स्मरण करें।
यदि आप महादेव को मानते हैं तो शांत मन से शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपकी आस्था श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी पर है या हनुमान जी या किसी अन्य आराध्य पर है तो उसे श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए। ईश्वर तक पहुंचने के लिए दिखावे से अधिक जरूरी सच्चा भाव है। दोस्तों, अब वो 2 चीजों वाले उपाय को एक बार फिर सरल शब्दों में समझिए। तुलसी के 2 पत्ते और 2 साबुत इलायची ले, पूजा स्थान पर श्रद्धा पूर्वक रखे, दीपक या अगरबत्ती अपनी परंपरा के अनुसार करे, भगवान से अपने जीवन की परेशानियां दूर करने और सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करें। फिर उन्हें दाहिने हाथ से उठाकर पर्स या जेब में रख सकते हैं। इन्हें अपने लिए सकारात्मक संकल्प का प्रतीक मानिए। जब भी मन घबराए, इन्हें देखकर खुद से कहिए, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं गलत लोगों से सावधानी रखूंगा, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा, मैं किसी के प्रति बिना कारण नफरत नहीं करूंगा, मैं अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हुए सही कर्म करूंगा। यह संकल्प धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेगा। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी धार्मिक उपाय आपकी मेहनत का विकल्प नहीं है। यदि आप धन चाहते हैं तो मेहनत के साथ व्यक्ति अनुशासन जरूरी है। यदि सम्मान चाहते हैं तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यदि स्वास्थ्य और शांति चाहते हैं तो जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। यदि रिश्ते बचाना चाहते हैं तो संवाद करना होगा। ग्रहों की चाल हमें संभावनाओं और समय के प्रतीक समझने में मदद कर सकती है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे जीवन के वास्तविक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे को डर कर नहीं बल्कि जागरूक होकर देखिए। कई बार यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। आपके जीवन केवल एक दिन में पूरी तरह बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन एक दिन लिया गया सही निर्णय अगले कई वर्षों की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपनी किस्मत को केवल दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। आप मेहनत करेंगे, अवसर तलाशेंगे, गलत संगति से बचेंगे, अपने परिवार का सम्मान करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे और अपनी आस्था को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनाएंगे। यदि पिछले समय में आपने कोई गलती की है तो स्वयं को हमेशा दोषी मत मानिए। गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। मित्रों, जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास होता है वह कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोज लेता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य होता है वह असफलता के बाद फिर खड़ा हो जाता है। सुबह उठकर कुछ समय प्रार्थना करें, अपने दिन की योजना बनाएं, अनावश्यक खर्चों से बचिए, गलत संगति से दूर रहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या न करें, अपने काम को ईमानदारी से करें। आज यदि कोई काम असफल हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी असफल हो गई। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और इंसान भी बदल सकता है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे को अपने लिए एक नए संकल्प की शुरुआत बनाइए। तुलसी और इलायची का यह छोटा सा धार्मिक उपाय करें तो उसे श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करें। और यदि आप माता रानी, महादेव या अपने आराध्य देव में आस्था रखते हैं तो कुछ क्षण आंख बंद करके मन से प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार को सुख और शांति दीजिए और मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, दुनिया आपके कदमों में झुके। इससे बड़ी बात यह है कि आपका चरित्र इतना मजबूत हो कि लोग आपका सम्मान करें। बड़ी पहचान मिलने से बड़ी बात यह है कि आपके अपने लोग आप पर भरोसा करें। तो दोस्तों, इन सारी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में नया रास्ता जरूर खुलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।